पूर्व मंत्री 3 सालों तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा फैसला दिया है पूर्व मंत्री के खिलाफ। बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि 2020 के चुनाव में भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के विधायक अब अगले 3 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। बीजेपी से 2015 में चुनाव जीते, 2020 तक विधानसभा के सदस्य रहे, 2020 का चुनाव निर्दलीय लड़े और चुनाव हार गए। ये सदस्य हैं सिवान सदर के विधायक रहे व्यासदेव प्रसाद, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं नीतीश कैबिनेट में, लेकिन अब अगले 3 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस बात की जानकारी इलेक्शन कमीशन ने दी है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि व्यासदेव प्रसाद चुनाव में जो हल्फनामा भरना था उसमें पूरी जानकारी नहीं दिए थे। इलेक्शन कमीशन इस मामले पर जो कार्रवाई चल रही थी उस पर अब बड़ा एक्शन लेते हुए फैसला दिया है कि अब अगले 3 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे व्यासदेव प्रसाद, पूर्व विधायक सिवान सदर भाजपा के। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया उसमें बताया गया है कि व्यासदेव प्रसाद अगले 3 वर्षों तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। चुनाव आयोग ने व्यासदेव प्रसाद के विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़ने पर अगले 3 साल तक बैन लगा दिया है। चुनाव आयोग के नोटिस भेजने के बावजूद व्यासदेव प्रसाद ने चुनाव का ब्यौरा जमा नहीं किया है, जिसके बाद आयोग ने कार्रवाई करते हुए 3 वर्ष तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। यानी व्यासदेव प्रसाद अगले 3 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते। सिवान सदर से 3 बार विधायक रहे व्यासदेव प्रसाद के साथ ही आयोग ने एक और स्वतंत्र प्रत्याशी नेमातुल्ला आजाद के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है। सिवान के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग ने यह कार्रवाई की है। निर्दलीय प्रत्याशी नेमातुल्ला आजाद ने साल 2020 के चुनाव में खर्चे का ब्यौरा नहीं दिया था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ऐसे उम्मीदवारों पर चाबुक चलाया है जो इलेक्शन लड़ने के दौरान जो खर्चा का ब्यौरा है नहीं देते हैं, उन सभी के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सिटिंग एमएलए व्यासदेव प्रसाद का टिकट काटकर सिवान ने बीजेपी के सांसद रहे ओम प्रकाश यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसके बाद व्यासदेव प्रसाद ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में ओम प्रकाश यादव के साथ साथ व्यासदेव प्रसाद को भी हार का सामना करना पड़ा था। बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी 2020 के विधानसभा चुनाव में सिवान सदर से आरजेडी के सीट पर चुनाव जीते थे। उसके बाद से जो मामला है इलेक्शन कमीशन के बीच में चल रहा था कि आखिर जो लोग उम्मीदवार थे वो अब तक अपना जो खर्चा का ब्यौरा है क्यों नहीं जमा कर रहे। इसके लिए इलेक्शन कमीशन से कई बार नोटिस भी जारी की गई थी, लेकिन उसका जवाब नहीं आया और अब अंत में यह फैसला लिया गया है कि ऐसे लोगों के अगले 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।